हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स 0510 में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आगामी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रतीक चिन्ह। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया। दोस्तों, याद रखेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। और दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत हमारा गाया गया था वो गाया गया था 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? अब जो है कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में विश्व भर में सर्वमान्य है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और जो सबसे पहले राष्ट्रगान हमारा गाया गया था वो गाया गया था 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2। दोस्तों, याद रखना, इसने पूछा है लंबाई और चौड़ाई। कोई चीज़ लंबी ज़्यादा होती है और चौड़ी कम होती है तो याद रखेंगे लंबाई ज़्यादा हो गई तो 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम लिया गया है हमारा आनंद मठ से। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो वो होती हैं 24। याद रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो मैंने आपको बताया था ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है जिसमें 24 तिलियां होती हैं? उसका रंग होता है गहरा नीला। याद रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान हमारा है जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था वंदे मातरम? सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में हमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 2 साइड में होते हैं और एक बीच में। कितने होते हैं? 3 शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मंडूकोपनिषद से। याद रखेंगे, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये आधारित है शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।